ये कहानी है ज्ञानेश्वर और उनके परिवार की। भगवान, भक्ति और आध्यात्म में ही मेरा मन लगा रहता है। ये शास्त्र लिखना मेरी भक्ति का मार्ग है। एक दिन उन्होंने संसार छोड़कर संन्यास लेने का निर्णय लिया और वाराणसी चले गए। मैं तुम्हें संन्यास दीक्षा देता हूँ। मैं स्वीकार करता हूँ गुरुजी, अब तुम आश्रम में रहोगे। जी गुरुजी। विट्ठलपंत, तुम पहले से विवाहित हो, ये जानकर मैं आदेश देता हूँ घर लौट जाओ और अपने गृहस्थ धर्म का पालन करो। जो आज्ञा गुरुजी। रुक्मिणी, मैं तुम्हारे पास आ गया। मुझे यकीन नहीं हो रहा आप लौट आए। हाँ, अब हम आळंदी में गृहस्थ जीवन में रहेंगे। हाँ, साथ में। ये अधर्म है। तुमने सन्यास का अपमान किया है। अब तुम्हें इस समाज में रहने का कोई विट्ठलपंत अधिकार और नहीं। मैंने अपने रुक्मिणीबाई गुरु को के आदेश समाज से ही से ये निर्णय लिया बहिष्कार है। कर दिया। ये स्वीकार नहीं। बहिष्कार और दुख के अंधेरे में सबसे पहले जन्म हुआ एक 21वीं बालक का, जिसका नाम रखा गया निवृत्तिनिया। जब हर ओर अंधेरा था, तभी उस छोटे से घर में जन्म हुआ एक ऐसे बालक का जो आगे चलकर संत ज्ञानेश्वर कहलाया। दुख और अपमान से भरे उस घर में फिर जन्म हुआ एक और तेजस्वी बालक का, जिसका नाम रखा गया सोपान देव। दुख से भरे उस छोटे से घर में फिर जन्म हुआ एक दिव्य कन्या का, जिसका नाम रखा गया मुक्ताबाई। समाज ने परिवार का बहिष्कार कर दिया था, लेकिन विट्ठलपंत ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने बच्चों को घर पर ही ज्ञान, संस्कार और धर्म की शिक्षा देना शुरू किया। एक दिन बड़े भाई निवृत्तिनाथ को महान योगी बने गहिनीनाथ गुरु। का आशीर्वाद बड़े मिला। भाई धन्यवाद निवृत्तिनाथ उनसे ने योग, ज्ञानेश्वर ध्यान और को आध्यात्मिक योग, ज्ञान प्राप्त ध्यान हुआ। और आत्मज्ञान सिखाया। समाज में वापस रहने के लिए उस समय ब्राह्मण समाज ने विट्ठलपंत और रुक्मिणीबाई को प्राण त्याग कर प्रायश्चित करने को कहा। चिंता मत करो, मैं तुम पैठण सबकी नगर रक्षा में करूंगा। कुछ भैया, माँ विद्वानों बाप को ने बहुत संत याद आते हैं। ज्ञानेश्वर हम का साथ हैं, रो अपमान मत। करते हुए कहा, यदि तुम ज्ञानी हो तो इस भैंस से वेद बुलवाकर दिखाओ। संत ज्ञानेश्वर शांत भाव से भैंस के पास गए, उसके सिर पर हाथ रखा और ईश्वर का स्मरण किया। तभी अद्भुत चमत्कार हुआ, भैंस वेद मंत्र बोलने लगी। सिर्फ 16 वर्ष की आयु में संत ज्ञानेश्वर ने भगवद गीता का मराठी भाष्य ज्ञानेश्वरी लिखा। चांगदेव महाराज बाग पर आए, लेकिन संत ज्ञानेश्वर चलती दीवार पर बैठ गए। यह चमत्कार देखकर चांगदेव का घमंड टूट गया और उन्होंने चरणों में प्रणाम किया। भगवान हर प्राणी में है। धनी गरीब सभी जातियां यहाँ एक साथ हैं। मैं तुम सबको समान रूप से आशीर्वाद देता हूँ। यह समानता और प्रेम का संदेश है। सिर्फ 21 साल की उम्र, लेकिन ऐसा ज्ञान दिया जो आज भी करोड़ों लोगों के जीवन को रोशन करता है। यही थे संत ज्ञानेश्वर महाराज।